युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लें, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लें, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बाद हम्दो सलाम नहायत इज़्ज़त व एहतशाम व एहतराम के लायक मुस्नद आले सुन्नत मुरब्बी व मुशफ़िक़ बिरादर मुकर्रम मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ सादी अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीद शरफ़हु, दीगर ज़ुअमा व उलमा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन व कायदीन, दूर व नज़दीक से आए हुए हमारे रिफ़ाक़त भाई और इनके बिरादरान के मुहिब्बीन, अल्लाह ताला जल्ल शानु अहकमुल हाकिमीन आपका आना अपनी बारगाह बुलंद में कबूल फरमाए और मोहम्मद अमीर ख़ान साहिब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत का ये इम्तिज़ाज है कि जब कोई पैदा होता है तो उस पर भी ज़िक्र मुस्तफ़ा, और जब कोई दुनिया से जाता है तो उस पर भी ज़िक्र मुस्तफ़ा। दुआ करो असां ई वजीफ़ा सदा रब याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ए कुछ नवियां नवियां बूटियां विच आनियां पियान, भाई इस्लाह भी होनी चाहिए तो इखलाक वाली बात भी होनी चाहिए, फलान भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सारी बातें याद रखना। इज्जत मुस्तफ़ा है तो माँ को भी इज्जत मिलेगी, बाप को भी इज्जत मिलेगी। रसूलुल्लाह की इज्जत की बात का सिलसिला चलता रहेगा ना, तो फिर बेटी को भी इज्जत मिलेगी, बेटे को भी इज्जत मिलेगी, दामाद को भी इज्जत मिलेगी, बहू को भी इज्जत मिलेगी, सास को भी इज्जत मिलेगी, ससुर को भी मिलेगी, बाप को और बेटे को भी मिल जाएगी। अगर उनकी इज्जत की बात न रही तो फिर तेरी मेरी इज्जत की कोई बात नहीं होनी। क्यों? वजह क्या है? ये कोई ताल्ली है, ये कोई नारा है या बयानिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया महबूबा अपने गुलामों को बता दे, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मैंने इनके चेहरों को जो सलामत रखा हुआ है ना, ये इनकी कारकर्दगियों की वजह से नहीं, रातों को जाग कर इनकी दुआओं की और इनके तहज्जुदों और इनके सजदों और इनकी तस्बीहों और इनको दरूदों की वजह से नहीं, इनके सदके खैरात की वजह से नहीं, बड़े बाप के बेटे होने की वजह से नहीं, किसी अच्छे पीर के मुरीद होने की वजह से नहीं, किसी आलिम के साथ रिश्ता कायम करने की वजह से नहीं, बल्कि ये सारे के सारे इज्जत और मुकाम जो तुम्हें मिले हैं, ये महबूब की काली कमले की खैरात मिल रही है। तो इसलिए गैरतमंदों का इमाम बोला कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर जब फतह मक्का का मौका आया ना, तो एक कुतिया जिसने चंद बच्चे दिए हुए थे, वो कुतिया भी बच गई और उसके बच्चे भी बच गए। लेकिन इब्ने खतल काबे की दीवार से चिपका हुआ गिलाफ के अंदर छुपा हुआ था। जी, अगर हम में से किसी को गिलाफ काबा की देखने की सआदत नसीब हो जाए तो आंखें छम छम बरसती हैं और चूमने को दिल करता है, सीने को लगाने को दिल करता है। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह ये क्या हो गया? कुत्ती बच गई, कुतिया के बच्चे बच गए, और इंसान का बच्चा काबे की दीवार से लगा हुआ है और वहां कत्ल हो गया। वजह क्या है?
इसलिए कि जहां इज्जत मुस्तफ़ा की बात होती है, इज्जत मुस्तफ़ा की बात होती है, वहां कोई जानवर भी हो तो तब भी सलामत रह जाता है, और जहां इज्जत मुस्तफ़ा की बात नहीं रहती वहां इंसान का बच्चा भी बच नहीं सकता। यह है उसलूब इस्लाम। और फिर देखना नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के मुतल्लिक कितने उन्होंने बातें की, क्या क्या बकवासात किए। कुरान भरा पड़ा है, किसी ने क्या बकवास किए, किसी ने क्या किया। सरकार मदीना आला नबीना अलैहिस्सलाम की ज़ात के मुतल्लिक जिसने बात की ना, रब ने कोई नरम रवैया नहीं रखा। रब ने ये नहीं कहा ओ भाई समझ जा हम रब होते हैं, हम तेरा रगड़ा निकालेंगे। नहीं नहीं, रब ने फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। कुरान मजीद की अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक रब ने मुख्तलिफ कौमों के अजाब का भी जिक्र फरमाया, काफरों के कुफर का भी, दज्जालों के दजल का भी जिक्र फरमाया, लेकिन रब ने किसी की मां की बात नहीं की, किसी के खानदान की बात नहीं की। लेकिन जो खानदान मुस्तफ़ा की तरफ जुबान बढ़ी, अल्लाह ने उसकी सारी नस्लों को फरोल के रख दिया। और फिर ये बात हुई कि उसने जाकर अपनी माँ से पूछा कि ये वाकई कोई ऐसा वाकया है। तलवार लेकर खड़ा हो गया अपनी माँ के सर पर, कहने लगा सच दस नहीं थे आइया। वो तो वो हस्ती हैं कि जिनकी शान ये है कि अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये तो मेरे मुस्तफ़ा की शान है। हो कैसे सकता है कि मुस्तफ़ा करीम ऐसे बात कर दें? सरकार की जुबान से